हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो ये सीजीएल का प्रैक्टिस सेट पार्ट 4 है, ठीक है। तो 30 से पहले का पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। इसमें 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही है, या कह सकते हैं बिल्कुल प्रीवियस ईयर के जैसा ही है। तो आप लोग इसको डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये पार्ट 4 है। देखिए, अगर आप सीजीएल या सीएचएसएल एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर सीजीएल का मैथ अगर आप करते हैं तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे कवर हो जाते हैं उसमें, ठीक है। और अपने तैयारी को जांचने का और भी बढ़िया तरीका है, जो 25 क्वेश्चन आप लोग उसको देखिए, 25 क्वेश्चन कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए जो कितने क्वेश्चनों का आप लोगों ने सही आंसर दिया और हमें कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसका राय कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया समझिएगा। उसमें ये कहा गया 5 से विभाज्य। विभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जो 5 से भाग लग जाए, जैसे 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, जिसमें 5 से भाग लग जाए। 3 क्रमागत। क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव, यानी लगातार। क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, ठीक है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 225 है, तो यानी संख्या कितनी है? 3। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 225 को 3 से डिवाइड करते हो तो पता है ये बीच वाली संख्या निकल के आएगी। जब बीच वाली आएगी तो एक आगे एक पीछे कर लीजिएगा। 3 से भाग कीजिए, कितना हो जाएगा? 3 7 21 और 3 5 15। तो जो बीच वाली संख्या निकल के आएगी 75, और एक संख्या कितनी हो जाएगी? 80, क्योंकि 75 के बाद 5 जोड़ोगे और 75 से 5 पहले कितना? 70। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 80। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप जोड़ के भी देख लो कितना? 5 हो जाएगा, 7 या 21 1 22 225 आ गया जोड़ के, ठीक है। और ये सभी 5 से विभाज्य हो रही है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, ठीक है दोस्तों। तो कोई नियम नहीं, बस समझते रहिए आप लोग, बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे सारे क्वेश्चन नया कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, बिल्कुल ही बुक से अलग तरीका लेके आया हूँ जो कि बिल्कुल धमाल मचा देगा। आप लोग बस देखते जाइए और सॉल्यूशन को याद रखिएगा। और चैप्टर वाइज भी मैंने पढ़ा रखे हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मास्टर वीडियो सारी चैप्टर वाइज का मास्टर वीडियो भी दिया गया, तो वो भी जाके आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया। देखिए, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। अगर ये मैं मान के चलो, क्वेश्चन देखिएगा, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है यदि उसने 12 दिन काम किया और शेष काम भी ने 8 दिन में किया। अगर मैं ये मान के चलूँ ए एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 12 दिन में कितना काम कर लेगा ये? 12 काम, यानी बचा कितना काम बताओ? 6 काम बचा। अब ये 6 काम भी 8 दिन में कर रहा है। देखिए, अब ये 6 काम भी कितने दिन में कर रहा है? तो 8 दिन में कर रहा है, यानी बी की क्षमता निकल के कितनी आ जाएगी ये बताओ? 8/6, यानी कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 तिया 6। बी की क्षमता निकल के यहाँ से कितनी आ रही है? तो 4/3। अगर बी की क्षमता निकल के आ रही है 4/3, इफिशियंसी आ गई, तो टोटल काम कितना था? 18। तो बी कितने दिन में काम कर लेगा? तो 18 × 4/3, 3 से कितना जाएगा? 6 बार में, यानी टोटल काम भी कितने दिन में कर सकते थे? तो ये 24 दिन में समाप्त कर सकते थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिस्काउंट का क्वेश्चन है। देखिएगा, चैप्टर वाइज भी दोस्तों मैंने डिस्कस कर रखा है काफ़ी सारे क्वेश्चन, तो यहाँ से जाके ये लोग देख सकते हैं आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। अब डिस्काउंट की बात किया जाए, देखिए 20% और 10% का 2 क्रमागत छूट दिया जा रहा है। ये देखिए, जैसे 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, और 10% का कितना हो जाएगा? 1/10। तो अगर ये एमआरपी होता है दोस्तों, तो ये क्या होगा? डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये भी अगर एमआरपी होगा तो ये डिस्काउंट हो जाएगा। आपको एक चीज़ पता होगा, अगर एमआरपी से अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो चीज़ें आप कहाँ पे जाके आते हैं? एसपी पे, ठीक है। एमआरपी अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो किस पे गिरते हैं? वस्तु का रेट एसपी पे आता है। तो अगर एक साइड में अगर एमआरपी लेता हूँ और एसपी कितना हो जाएगा? अब समझिए, 5 रुपये पे 1 का डिस्काउंट मिला तो कितने में बेचा होगा बताइए? 5 पे 1 का डिस्काउंट मिला तो कितने में बेचा होगा? ये 4 में बेचा होगा, बिल्कुल।
जब 10 पे 1 का डिस्काउंट हुआ तो कितने में बेचा होगा ये? 9 में। ठीक है यहाँ से। अब देखिए चलिए यहाँ से लेके आइए, 10 को 5 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 50, और 9 को 4 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 36। तो एमआरपी क्वेश्चन में दिया है आपको 900, तो 50 बराबर 900, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, यानी कितना आ जाएगा 18। अब 36 को अगर आप 18 से इंटू करोगे तो देखिए इंटू भी करवा देता हूँ यहीं पे, देखो 36 18 क्रॉस मल्टीप्लाई बताना यहाँ से देखिएगा, 8 6 48 हो जाएगा, 4 बचा 8 3 24 और 6 6 4 10 4 14, फिर से 1 बचा, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 1 3 2 5 और 1 6। तो जो एसपी रहा होगा 648, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। डिस्काउंट दिया गया था, छूट दिया गया था, जितने भी छूट देते तो हम लोग इसी प्रकार से उसको करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है, ठीक है, और बाकी बचत करता है। उसका व्यय और बचत, व्यय मतलब खर्च हो जाता है, बचत मतलब क्या होता है उसका सेविंग होता है। व्यय मतलब क्या होता है खर्च, और बचत का मतलब क्या होता है तो सेविंग। अब समझिए व्यय यानी एक्सपेंडिचर। एक बात समझिएगा दोस्तों, कोई भी व्यक्ति इनकम के क्या करता है, खर्च और बचत दो ही करता है, और सेविंग। तो अगर देखिए एक्सपेंडिचर 61 है और जो सेविंग है वो कितना है 6 है, तो इनकम कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो इनकम में यही दोनों चीज़ तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 67। इनकम कितना हो जाएगा 67। अब क्वेश्चन में इसका मासिक आय 8710 रुपया, तो उसका बचत कितना, देखिए मासिक है 67 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 8710। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 2 1 3 जा, यानी 130 बार में कट जाएगा। 67 से बिल्कुल मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ से, तो 130 बार में कटा। अब एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, क्या पूछा गया आपसे, तो उसकी मासिक बचत कितनी है, तो बचत कितना है सेविंग में गुना कीजिए आप। अब देखो 13 को 6 से गुना करो 78, और 1 0 डाल दो, यानी कितना 780। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 780। ठीक है, चलिए अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। अभी आपने एमआरपी और एसपी वाला क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, जो आप लोगों ने इनमें से कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया या कितने क्वेश्चन आपको आते थे। तो इससे अच्छा लगता है, हम लोगों को मोटिवेट मिलता है। लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए देखिए, अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट दिया गया, 5% का फ्रैक्शन 1/20। तो दोस्तों 20 अगर एमआरपी है तो 1 का डिस्काउंट मिला। अगर एमआरपी 20 हो जाए और एसपी कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब समझिएगा, तो 950 रुपये में बेची जाती है, तो क्वेश्चन 19 बराबर 950, पता है कितने बार में कटेगा, 19 55 95 50 बार में। अगर यहाँ पे 50 से गुना करो तो देखो 5 को 2 से गुना कर लो 10 और 2 0 लगा दो, यानी कितना हो जाएगा। तो वस्तु का रेट कितना रहा होता, तो 1000 रुपये रहा होता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। वस्तु का रेट कितना रहा होता वहाँ पे, तो 1000 रुपये रहा होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या कहा गया। क्वेश्चन टाइम लग रहा है, ये सब क्वेश्चन आप लोग जो क्लास में हो रखा है या जैसे भी, तो अच्छे से आप लोग कीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग के क्लास में हो रखे हैं यूट्यूब पे भी, ठीक है। उसके काफ़ी सारे वीडियो अपलोड है, डिस्काउंट के, परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष 75% राशि दूसरी बाजी में और शेष 75% राशि तीसरी बाजी में हार जा गया और केवल 2 रुपये लेके घर पहुंचा। अगर मान लो जुआ कुछ भी कर रहा था, बैट लगा रहा था, तो क्या 75% हार 3 बार हार है। देखिए, तो 75% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/4। देखिए उसके कितने रुपए था उसकी बात करें तो मान लो अगर टोटल 4 रुपये था उसके पास, तो 3 रुपये वो हार गया, तो बचा कितना, ये बताओ 1 रुपये ना। 4 रुपये में 3 रुपये हार गया तो बचा कितना, 1 बचा। अगेन हार गया 75%, समझिएगा, तो 4 पे फिर से 3 हार गया तो कितना बचा, 1 बचा। फिर से 75% वो हार गया, तो 4 पे 3 हार गया तो कितना बचा, 1 बचा।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, और एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक। जब ये 64 रुपये लेके गया होता ना तो घर वो 1 रुपये लेके पहुंचता, लेकिन क्वेश्चन में 1 रुपये ना लेके क्वेश्चन में कितने रुपये लेके पहुंचा था, तो 2 रुपये, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। तो 64 में 2 से अगर आप गुना करोगे तो कितना आएगा आपके पास 128। वो बाजी में प्रारंभिक उसके पास जो राशि थी, यानी उसके पास मैं कह सकता हूँ जो पैसे थे वो कितने थे, तो 128 रुपीज़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कितने रुपए थे उसके पास, तो 128 रुपये थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। ट्रिक देख ही रहे आप लोग कितना आसानी तरीके से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे हम लोग। देखिए अब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली कोई ट्रेन 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत की खंभे को कितने देर में पार करेगी। अब देखिए, तो आपको एक फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब समझिए डिस्टेंस कितना दे रखा है, 160 मीटर लंबी, तो 160 मीटर लंबी, स्पीड कितना वहाँ पे 72 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए इनटू टाइम, यही तो आएगा। अब दोस्तों 18 से काटोगे, 18 चौक 72 और 5 चौक कितना, 5 से काट दो, 5 या 15, 5 दूनी 10। ठीक है, और 4 से कटेगा क्या, 4 से कटेगा कितने, 8 बार में, यानी टाइम कितना लगा उसका 8 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कितना टाइम लगा उसको, तो 8 सेकेंड लगा टाइम। ठीक है दोस्तों, आप बताएंगे 5/18 से इसलिए गुना किया क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है, और ये मीटर पर सेकंड में उसको चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो मीटर में था। अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्यों क्वेश्चन नंबर 7 था ये। ठीक है, अब देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अलजेब्रा भी अपने यूट्यूब पे हो रखा है और क्लास नोट में भी, फिर भी मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा इसको। अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समझिए, x प्लस 1/9x इक्वल टू अगर 4 दे दिया गया और आपसे निकालना क्या है बताओ, 9x² प्लस 1/9x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ऑप्शन भी आपके पास ही है, तो एक काम कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आप, इसको सोचिए थोड़ा सा। अब समझिए, मैं बता रहा हूं, देखिए समझिए। अब एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे क्या है बताओ, 9, क्योंकि कल भी मैंने बताया था आपको, जब भी कभी a प्लस 1/a इक्वल टू, चलो देखो यहाँ से x प्लस 1/x इक्वल टू अगर a दे रखा है, तो x² प्लस 1/, देखो सेम डेटा हम लोग इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि अगर आप बुक में भी ये चीज़ें मिले आपको तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सर ने ऐसे पढ़ाया और यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ था। अगर x प्लस 1/x बराबर अगर वो a दे रखा है तो x² प्लस 1/x बराबर a² माइनस 2, मैंने प्रूफ भी कर रखा है उनको। अब समझिए, देखिए तो दोस्तों ये कब होगा ये बताओ, चूंकि यहाँ पे 9 होना चाहिए था, तो स्क्वायर में जाओगे तो 3 होना चाहिए ना यहाँ पे, तो यहाँ भी 3। अगर मैं दोनों साइड 3 से इंटू कर देता हूँ, ठीक है, 3 से इंटू कर देता हूँ तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं बहुत साइड LHS में और RHS में। अब देखिए 3x कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, प्लस इसको अगर 3 से इंटू कर दे तो कितना आ जाएगा बताओ, 1/3x इक्वल टू 12। अब आप लोग बोलेंगे अब तो क्वेश्चन आसान हो गया, अब तो बना लूंगा मैं, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 कितना 142 आंसर है आपका। देखिए समझिए, फिर मैं अब क्या करना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए दोनों साइड, 9x² प्लस 3 इंटू 3x इंटू 1/3x इक्वल टू 144। अब देखो 3x से 3x कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तब एक काम करेंगे 9x² प्लस 1/9x² इक्वल टू 144 माइनस 2 कितना आ जाएगा बताओ, 142 आ जाएगा क्या, 144 माइनस 2 कितना 142। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जैसे ही 12 दिखा था आपको, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 कर लेते आप लोग, आपका आंसर आ जाता आपके सामने। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पे अलजेब्रा का देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन तो रहना ही है। देखिए a बराबर क्या दिया आपको, a बराबर 2 और b बराबर -3 दे रखा है। आपसे पूछा क्या गया है, 27 a³ - 54
ए स्क्वायर बी है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 36 ए बी ए स्क्वायर माइनस 8 बी क्यू। आपको तो सिंपल में पता लग गया होगा दोस्तों, ये जो फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब का बना ये फॉर्मूला, ए माइनस बी के होल क्यूब का। अब समझो ये कब बनेगा बताओ, ए क्यूब और बी क्यूब कैसे बनेगा ये बताओ, अब समझिए यहाँ से। तो 27 है दोस्तों, अगर देखो 3a ऐसे हो सकता है क्या, 3a अगर लेके चलो आप ए क्यूब माइनस 3ab अगर यहाँ पे लिए हो तो कितना हो जाएगा ये बताओ, क्योंकि 3a स्क्वायर भी होगा यहाँ पे, यही तो होगा। 3 से काटोगे कितना, 3 और 3 3 9 9 3 27 दूनी 54, तो b कितना आ जाएगा यहाँ पे 2b स्क्वायर, ये 2b क्यूब सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये होगा यहाँ पे चीज़ें। अब समझिए, यानी ये हो जाएगा आपको फॉर्मूला 3a माइनस 2b का होल क्यूब, ये फॉर्मूला निकल के आएगा यहाँ से। अब ले आइए यहाँ से, देखिए 3 को इंटू 2 कीजिए माइनस 2 इंटू माइनस 3 भी, ठीक है, सबका होल क्यूब करना है, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 6 का होल क्यूब। अगर 12 का होल क्यूब करोगे, 12 का क्यूब तो कितना हो जाएगा ये बताओ, 12 का क्यूब होता है 1728 और 1728 ही आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझिए एक बात, अगर क्यूब पे जाना था इस क्वेश्चन में, अगर आप देखते ऑप्शन देखे कुछ भी नहीं भी आता था, तब भी आप अगर क्यूब देखेंगे तो क्यूब एक ही है इस क्वेश्चन में, जो कि ऑप्शन नंबर डी, और 1728 12 का क्यूब होता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ सॉल्व तो करना नहीं है, बस इसमें करना क्या आपको पता होना चाहिए, त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं, तीसरी भुजा के योग से बड़ी होती है। अब समझिए, देखिए यहाँ पे कहा गया इनमें से कौन सी त्रिभुज के भुजा लंबाई हो सकती है, तीनों भुजाओं की संभावित मान हो सकते हैं। जैसे देखो ऑप्शन ए में कितना है 2 प्लस 3, क्या 6 से बड़ा है क्या ये बताओ, तो 3 2 5, 6 से छोटा है तो ये गलत हो जाएगा। बी देख लो 3 प्लस 4, क्या 5 से बड़ा है, तो 4 3 7, 5 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। चलो अब सी भी ट्राई करवा देता हूँ आपको, 3 2 5 और 6 यानी 6 बराबर 6, ये भी गलत है क्योंकि त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए अब डी में देख लीजिए क्या है, तो 4 4 8 बड़ा नहीं है, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहा गया, त्रिभुज ABC का AD एक माध्यक है। त्रिभुज, जैसे त्रिभुज बोला जाए तो आप लोग त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। त्रिभुज ABC का AD एक माध्यक है, AD ABC AD, ठीक है, AD एक माध्यक है। अब ये कहा गया आपसे यहाँ पे AO, और यदि O केंद्रक है, जब केंद्रक दे दे O तो केंद्र कहाँ पे O हो गया, यानी AO बराबर OD। अब समझिए तो डिवाइड कैसे करते हैं पता है आपको, 2 1 में डिवाइड कर लेता है अपने आप को, कुछ भी नहीं करना, बस देखिए आपका आंसर कैसे। AO बराबर 10 दिया, यानी AO बराबर 10, यानी 2 बराबर 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 आ गया, तो OD की लंबाई क्या होगी, OD की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यानी आपका आंसर जो हो जाएगा निकल के 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। बताइए था कुछ क्वेश्चन में, अभी जो मैसेज आया था उसमें एडवांस क्वेश्चन को लेके, तो देखिए एडवांस का भी काफ़ी सारे मास्टर वीडियो हम लोग तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर भी काम चल रहा है और ये बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि त्रिभुज ABC में साइन A इक्वल टू कॉस B, ठीक है, साइन A इक्वल टू कॉस B, तो कॉस C का मान कितना होगा, समझिए देखिए साइन A बराबर साइन 90 माइनस बी लिख सकता हूँ, A प्लस बी बराबर 90 डिग्री के बराबर साइन A प्लस साइन B बराबर 90 थे। समझिए अब यहाँ से इक्वल टू में भी रख सकते हैं आप लोग, साइन A बराबर साइन B, A प्लस बी बराबर क्या होता है जब A प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो। अब समझिए यहाँ से इनको कैसे लिख सकते हैं, A बराबर 90 माइनस बी, तो यानी A प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, बी को मैंने सेट कर लिया। त्रिभुज में अगर A प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो गया तो C का मान कितना होगा ये बताओ, 90 डिग्री होगा। क्यों,
क्यों? इसलिए 90 डिग्री होगा क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का जो सम होता है वो कितना 180 डिग्री होता है। तो यानी कितना हो जाएगा 90 डिग्री आयत सी का। अब कॉस सी कितना हो जाएगा बताओ? सी कॉस 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है ये बताओ? 0। तो आपका आंसर निकल के कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। कॉस 90 का मान कितना होता है? तो 0 होता है या नहीं होता? बताइए आप लोग। समझ में आता था दोस्तों तो जरूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। 13 यदि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक आई है, देखिए त्रिभुज ए बी और सी का जो केंद्रक है वो क्या है? आई है। समझिएगा, यदि ए बी सी बराबर 90 डिग्री, यदि ए बी सी बराबर 90 डिग्री यानी ये एंगल जो है, अच्छा 90 डिग्री दिया है, ठीक है। तो ये एंगल तो ऐसे नहीं बनेगा ना, क्योंकि 90 डिग्री आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ए बी सी, ठीक है। तो केंद्रक क्या है? यहाँ से आई है। अब समझिए ये एंगल आपको 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, और ये पूछा कि आप ए सी बी बराबर 70 डिग्री, ए सी बी यानी ये एंगल 70 डिग्री, तो 9 7 16 कितना 160, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। अब समझिए क्या कहा गया। तो ए आई सी का मान कितना होगा? तो ए आई सी का मान कितना हो जाएगा? ए आई सी का मान कितना हो जाएगा? ये 20 डिग्री दे दिया आपको। तो एक चीज़ समझिए, जो केंद्र की अंत केंद्र की बात की गई है, तो जो बाइसेक्ट करता है एंगल यहाँ से, तो सारे कोण को केंद्र तब बनाएगा जब इन दोनों कोणों को या सभी सारे जगह से कोण को क्या करेंगे? आधा करते जाएंगे, यानी हाफ करते जाएंगे यहाँ से। तब समझिए जब ये आपसे पूछा क्या गया ए आई सी यानी ये वाले एंगल पूछा गया आई एंगल ए आई सी, तो देखो 70 का था, ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? 35 डिग्री का, और 20 का ये कितना एंगल हो जाएगा? 10 डिग्री का। जब मैं बात करूंगा तो कितना 10 डिग्री, तो 35 प्लस 10 कितना होता है बताओ? 45 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो ए आई सी बराबर कितना होगा? 180 एंगल ए आई सी बराबर कितना? 180 माइनस 45 यानी कितना हो जाएगा? 135 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अरे 135 है नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों लिख लीजिएगा 135, यानी इसका जो ऑप्शन ई में से हो जाएगा 135, इनमें से कोई नहीं, 135 इसका क्या होगा? तो आंसर होगा। ऑप्शन गलत है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम लोग, देखिएगा। एक वृत्त में बने आयत की आसन भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी। एक वृत्त में बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त में, तो एक वृत्त बना लीजिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा उसको, ठीक है। समझिएगा आप, आसन भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, अगर ये 5 होता है तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको पता है दोस्तों, ट्रिपल एट तो पता ही होगा आपको, रेक्टेंगल भी 90 डिग्री कवर करता था। अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना 13 हो जाएगा। देखो अब समझो, अगर मैं बताऊं ए बी सी और डी में, तो ट्रायंगल ए बी सी में देखिए समझिएगा, ये तो क्या विकर्ण हो गया आयत का, ये लाइन क्या हो जाएगा? आयत का विकर्ण। और एक चीज पता होगा दोस्तों, जो आयत का विकर्ण है वही वृत्त का क्या होगा? व्यास हो जाएगा, ठीक है। ये वृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। तो ये व्यास कितना हो गया? 13। तो पता है अगर डी बराबर आपको 13 दे दिया गया, तो आर कितना? आधा कर दीजिए, 13/2 कितना? 6.5। और आपसे त्रिज्या ही पूछा गया था, तो उसकी त्रिज्या कितनी लंबी होगी? तो 6.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। सिंपल, देखते ही आंसर निकालना था इन सब चीज़ों में, है तो एडवांस का क्वेश्चन। अब चलिए आगे लेके आइए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। यदि साइन थीटा, देखिए समझिएगा, साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 दे रखा है और आपसे वैल्यू क्या पूछा गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप समझिए, इसको अगर लेके आते हो आप तो देखोगे कितना आ जाएगा ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना 1 आ जाएगा क्या, बताइए। कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 90 डिग्री। अब समझिए यहाँ से देखिएगा 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा बराबर यहाँ से कितना निकल के आएगा बताओ 45 डिग्री। अब यहाँ से थीटा का मान साइन थीटा और किस में कॉस थीटा में आप रख लेंगे। तो देखिए साइन थीटा यानी साइन 45 माइनस कॉस 45 डिग्री कितना आ जाएगा ये देखिए। तो अगर साइन 45 और कॉस 45 का मान है तो आप उसका 45 का मान रख लीजिए 1/√2 माइनस 1/√2, तो इसकी वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 यानी क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 100 प्रेक्षणों यानी जो 100 प्रेक्षण का मतलब ये तो कोई भी संख्या कुछ भी नंबर जो भी है 100 प्रेक्षणों का औसत 40 परिकलित किया गया है। 100 प्रेक्षणों का औसत 40 परिकलित किया गया, माध्य 40 परिकलित किया गया, यानी जो 100 संख्याओं का जो माध्य यानी औसत है वो 40 है। चलिए 40 हो गया। और गलती से देखिए 53 के बजाय उन्होंने 83 लिख दिया। तो देखो ज़्यादा लिख दिया है तो औसत क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा देखो 3 से 3 जाएगा 0, 8 से 5 जाएगा 3, यानी 30 औसत उन्होंने ज़्यादा लिख दिया तो 30 तो कम होगा औसत से। तो 100 संख्या का औसत था, 100 में डिवाइड होगा, ये डिवाइड करोगे यानी कितना 0.3 आ जाएगा। तो 0.3 माइनस कीजिए, देखिए माइनस भी आसान तरीके से 0.3 माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10 से 3 जाएगा 7 और ये कितना 9 बचा था 39.7 और 39.7 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 39.7 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए ए का मान ए निकाल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 1 2 भी इसका आंसर भी 2 ही होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास दिया गया है ए क्यूब प्लस 1/a³ बराबर 2 दे रखा है। अगर a की वैल्यू 1 लेते हो आप तो 1 का क्यूब प्लस 1/1 का क्यूब कितना 2 ही तो होगा। 1 + 1 इक्वल टू कितना 2। तो मान क्या होगा, एक धनात्मक संख्या कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर प्लस 1/a तो यानी 1 + 1/1 यानी कितना 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए समझिएगा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है आपके स्क्रीन पर देखिएगा। देखिए अलजेब्रा का 3 से 4 क्वेश्चन थे इसमें, तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, एडवांस का सेक्शन जो भी है। चलिए यदि 3 - 2/x 3/x दे रखा है। ठीक है, तो x² + 1/x² का मान कितना होगा, x² + 1/x² का मान कितना होगा, ये पूछना आपको। अब समझिए x² + 1/x² कब निकालेंगे, जब आपको पता हो x + 1/x पता हो, तो आराम से ऊपर जाया जा सकता है a² - 2 करके। चलिए लेके आइए, अगर बाहर गुना कीजिए 3x हो जाएगा, ये माइनस ये कितना 2 हो जाएगा बराबर 3/x। अब समझो 3x मैंने 3/x को अंदर लिया तो प्लस का साइन है तो -3/x हो जाएगा, और 2 को बाहर कर दिया तो कितना 2 हो जाएगा। अब समझिए 3 को कॉमन ले लीजिए आप, x - 1/x इक्वल टू 2, तो यानी x - 1/x इक्वल टू कितना 2/3 हो जाएगा। बताइए होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए अब दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा ये बताओ, x² a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 1/x² प्लस माइनस यहाँ पे होगा 2 × x × 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताओ, 2/3 कितना होता है, यानी 4/9। ठीक है, यहाँ से x जाएगा यानी x² + 1/x² इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/9, और ये माइनस है तो 2 प्लस में हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 4 22,
यानी इसको कितना 2 सही 4/9 लिख सकते हो क्या, 2 सही 4/9। मिक्स फ्रैक्शन में ये तोड़ने की जरूरत ही नहीं है ना, तो मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं 2/3, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 4/9 और प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा उसमें बताइए, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगर नीचे नहीं दिख रहा हो तो 2 सही 4/9 सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या कहा गया उसमें। 25 क्वेश्चन मिलता है रोज आप लोगों को, तो 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो कीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाता है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को समान त्रिज्या के आधार पर, यानी जो आर है दोनों का सेम है। देखिए अगर मैं गोला की बात करूं दोस्तों, तो स्फीयर की बात करें गोला, तो गोला का जब वॉल्यूम होता है क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और बेलन की बात करूंगा तो बेलन का कितना होता है, सॉरी शंकु कोन 1/3 पाई r² h, सेम इसी टर्म में रहेगा। तो शंकु की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए अब समझिए, गोला का मैं लेता हूँ 4/3 पाई, पाई को पाई में रहने दीजिए। आर क्यूब मतलब कितना, आर तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 5, तो यानी 5 × 5 × 5 बराबर कोण का कितना हो जाएगा 1/3 पाई गुने 5 गुने 5 गुने h। h ही तो निकालना था अपने को, यही तो बोला गया था। तो 3 से 3 कैंसिल आउट कीजिए, पाई से पाई 2, 5 से 2 5। ठीक है, तो h बराबर बचा हुआ है और इधर कितना बचा हुआ 5 × 20, तो जो कोण का हाइट होगा वो कितना रहा होगा 20। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कोण का हाइट कितना रहा होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या कहा गया आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 अब समझिएगा। देखिए यदि किसी धन पर 5% यानी 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 41 दे रखा है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब समझिए मेरे तरीके से क्वेश्चन। रेट कितना दिया गया है दोस्तों 5%, फ्रैक्शन कितना होता है 1/20। जब 2 साल की बात की गई है ना, तो 20 का स्क्वायर कर लीजिए कितना 400। 400 हमारा मूलधन होगा, 400 हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, 400 हमारा क्या निकल के आ गया प्रिंसिपल निकल के आ गया। जब इस पर मैं 1/20 करूँ तो ये कितना 20 हो जाएगा, ये भी 1/20। कैसे देखो 400 गुने 1/20, 0 से 0 और 2 से कितना 20 हो जाएगा। बताओ तो आप बोलेंगे हाँ। अगर 20 पे भी 1/20 करोगे तो कितना निकल के। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों, ये दोनों तो सिंपल इंटरेस्ट होता है यानी 40, और ये तीनों क्या हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी 41। तो दोनों का अंतर कितना बताओ, एक बराबर क्वेश्चन में कितना 41 तो अंतर था। तो पूछा क्या मूलधन कितना होगा, तो मूलधन में जाकर गुना कर दीजिए आप। 400 गुने 41, 4 4 चौका 16, 16,400 उसका मूलधन रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, या डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से अंतर निकाल लीजिए उसका, आप निकाल लीजिएगा वहाँ से। चलिए डायरेक्ट अंतर तो पता ही होगा आप लोगों को, ये मूलधन होता है कंपो, ये लास्ट वाला ये जो एक आया ना वो CSI का डिफरेंस ही होता है दोस्तों, एक क्या CSI का डिफरेंस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बातें करते हैं हम लोग, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए यदि नदी के किनारे पर खड़ा व्यक्ति देखता है कि नदी के किनारे पर लगे वृक्ष द्वारा अंतरित कोण 60 डिग्री और किनारे पर 36 मीटर पीछे आता है, तो वो देखता है कि कोण 30 डिग्री का हो जाता है। बिल्कुल देखिए ये 30 डिग्री का कोण कितने का हो जाता है वो, तीस डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। कितने मीटर पीछे जाता है दोस्तों ये 36। अगर एक बात मैं बताऊं, सिंपल 30 और 60 का जब कॉम्बिनेशन बन रहा हो, ठीक है, ये आपके चैनल पे भी आ रहा है बहुत जल्दी, 60 और 30 का अगर कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो अगर ये x दे दिया गया है तो b और c की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी x/2 हो जाएगी। तो पूछा गया है कितने नदी की चौड़ाई कितनी होगी, तो यही नदी की चौड़ाई होगी क्योंकि इतना ही पीछे आया था वो, तो कितना हो जाएगा ये बताओ 36/2 कितना होता है,
18। इसका जो भी प्रॉपर्टीज होगी उस पर डिस्कस कर दूंगा मैं। बस इतना समझ लीजिए, जब 60 और 30 का रेशियो बन रहा होगा तो जो डिस्टेंस आएगी वो कितना है, 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा उसका। ठीक है, चलिए देखते लगाना था ये सब क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ऋण के ब्याज पर किया गया खर्च परिवहन पर किए गए खर्च से कितना अधिक है। देखिए, ऋण के ब्याज पर किया गया खर्च, तो ऋण के ब्याज पर 17.5 खर्च किया गया है। ठीक है, और समझिए देखिए, और परिवहन पर किए गए खर्च, परिवहन पर कितना खर्च किया गया, 12.5। तो परिवहन पर किए गए खर्च से कितना अधिक है ये बताना है आपको। परिवहन पर किए गए खर्च से कितना अधिक है ये बताना। तो अब समझिए देखिए कितना अधिक है, यहाँ से ये बताओ, 12, 5, 17, 5, 12.5 इंटू 100, यही तो होगा। बताओ, अधिक बोला गया है तो 5 अधिक है किससे, परिवहन से। तो 1 0 ऊपर लगा लो, 25 5 0 क्यों लगाया पता आपको, दशमलव हटाया यहाँ से, 25 5 125 और 25 चौके 100, 5 से 5 गया, यानी कितना हो जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ऋण पर ब्याज 2.45 करोड़ है। देखिए, यदि ऋण पर ब्याज, ऋण का परसेंट कितना ये बताओ, तो ऋण का परसेंट है दोस्तों 17.5 बराबर 2.45 करोड़। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। तो विज्ञापन कर और रिसर्च, तो विज्ञापन कर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अगर आप जोड़ोगे तो कितना निकलेगा, 30 निकलेगा। चलिए देखिए, तो 2.45 अपॉन में कितना 17.5 गुने कितना 30 हो जाएगा क्या, 1 0 यहाँ पे लगा दीजिए, 1 0 से 1 0 काटा, 5 से काटिए, 5 × 15 = 25, 5 चौके 20 और 5 में 45, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, यानी 21/5 को कितना 4.2 आएगा, 4.2 करोड़। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही आंसर है, 4.2 करोड़। अब 30 कैसे आया, तो 30 तो मैंने बताया था, जो जोड़ लीजिएगा 20, 15 और इसको कर्ज को। ठीक है, जोड़ना किस किस को था, विज्ञापन पे। देखिए, विज्ञापन पे जो खर्चा है 15, कर पे कितना है 10, 15 10 25, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 5 है, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए, ये जो 3 से 4 या 5 नंबर मिलते हैं वो फ्री के नंबर होते हैं आपको, अगर आप बल तो उसको जरूर करना चाहिए आप लोगों को। 3-4 बार अगर देख लोगे वीडियो में लगातार तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, और बच्चे से समझिएगा। आधारभूत संरचना और परिवहन पर कुल खर्च, देखिए आधारभूत संरचना पर कितना ये बताओ, तो आधारभूत संरचना पर कितना था 20, और उसके बाद परिवहन पर कुल खर्च, परिवहन पर कितना था ये बताओ, परिवहन पर था 12.5, तो कितना हो जाएगा ये बताओ 32.5 रेशियो। अब ये कहा गया आपसे रेशियो कितना, ऋण और ब्याज पर है, ऋण के ब्याज पर कुल व्यय। तो चलिए, कर पे कितना था 10 प्लस ऋण के ब्याज पर कितना है 17.5, जोड़ेंगे तो कितना 27.5 आ जाएगा, क्योंकि इसी का अनुपात पूछा गया। देखो, एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, दशमलव खत्म। 5 से काटिए, 5 × 30 25 25 और 25 25 25 25, ये होगा। 5 से काटिए 13 और 5 से कितना हो जाएगा 11, तो यानी जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा 13:11। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, 13:11। अब बात करेंगे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 25। यदि कंपनी का कुल खर्चा 20 करोड़ है तो वाहन और वेतन पर व्यय का अनुपात क्या है। खर्चे से कोई मतलब ही नहीं है जब रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो वाहन यानी परिवहन और व्यय पर यानी खर्च पर। क्वेश्चन नंबर 25, परिवहन और व्यय पर। परिवहन पर देखिए, परिवहन पर खर्चा रेशियो है दोस्तों 12.5 और व्यय पर 17.5, तो एक अंक के बाद दशमलव है, दोनों हटा दीजिए आप। ठीक है, काटिए कितना 25 5 125, 25 7 150, वेतन पर देखिए वाहन और वेतन पर व्यय, वेतन, अच्छा वेतन लेना है, परिवहन वेतन। तो दोस्तों वेतन कितना था पता है आपको, वेतन ये तो 12.5 ही रहेगा आपका, और ये वेतन था 20,
अच्छा समझो एक चीज़, ये दशमलव हटाओ तो यहाँ पर रेशियो आ जाएगा 25 पंचे 125 और 25 अठे 200, तो रेशियो कितना निकल के आएगा 5:8। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैं एक ही जगह लगा दूंगा आपको ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ ऊपर नीचे देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें आप लोगों ने कितने क्वेश्चन का सही ठीक आंसर किया होगा, ये कमेंट करके हम लोग को बताइए। और जो भी आप लोगों को सजेशन और जो भी क्वेरी है वो हम लोग व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।